सोया तो खोया। अब इसके वेरिएशंस हमें मिलते हैं हमारी उर्दू लैंग्वेज में, और जो सोता है वो खोता है, और इस तरह की कई ऐसी चीज़ें। लेकिन सोई हुई कौम क्या होती है? जिसके नौजवान गलत डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हों और वो कौम अपने नौजवानों को उस गलत डायरेक्शन से बचाने के लिए कभी भी कोई स्टेप ना उठाए। इसी चीज़ का बिल्कुल ऑपोजिट बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ने किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि नारकोटिक्स और ड्रग्स एक ऐसी लानत हैं जो कौमें तबाह हो जाती हैं जो इस चीज़ में इंडल्ज करती हैं, और इसी को तोड़ने के लिए, इसी शैतान को हराने के लिए एक अदद स्टेप लिया गया। स्टेप क्या है कि ड्रग फ्री सेफ कैंपस मॉडल मुतारिफ करवाया गया, जिसके अंदर बच्चों की स्क्रीनिंग होगी, बच्चों को सपोर्ट दी जाएगी, और जिस तरह से कहा जाता है कि बुराई से नफरत करें, जो इंसान उसमें इंडल्ज कर रहा है उस इंसान से नफरत मत करें, ताकि रिकवरी का रास्ता खुला रहे। आपको क्या लगता है ये स्टेप कैसा है? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं और वो सवालात डेफिनेटली इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं कि किस तरह से मेजर किया जाएगा सक्सेस को। क्या ये सिर्फ ऑन कैंपस के लिए मामला बनाया गया है, ये पूरा इनिशिएटिव लिया गया है, या फिर ऑफ कैंपस के सिलसिले में भी कुछ किया जाएगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरा सवाल ये कि ये जो ड्रग फ्री कैंपस, ये जो इनिशिएटिव है, इसके कुछ फीचर्स प्लीज़ हमारे सामने रखिए। क्या इसकी खदोखाल है, किस तरह से काम किया गया, कितना अरसा इसने जी बहुत शुक्रिया। जी प्लीज़। बिल्कुल, देखिए पहले बुनियादी नुक्ता क्या है? बुनियादी नुक्ता ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे में अगर एक स्टूडेंट साइकोलॉजिकली सिक्योर और स्टेबल नहीं है तो वो कोई भी तालीम हासिल कर ले, वो आगे जाके एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल नहीं बन सकता। और यूनिवर्सिटीज की हद तक यही लोग हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान के लीडर बनना है, किसी ने किसी शोबे में, किसी ने किसी शोबे में, बिकॉज और तो कोई है नहीं जिसके पास हायर एजुकेशन है। सो पूरी कौम का ये मेरा ख्याल है फर्ज है कि वो इंश्योर करें कि ये लोग एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में हों और इस तरह डिस्ट्रक्टिव पाथ पे ना चलें। हमने क्या किया? हमने बेसिकली पूरा डेटा लेके स्टडी किया कि मसाइल हैं कहाँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अनफॉर्चुनेटली तमाम इदारों में किसी ना किसी हद तक ये मामला फैला हुआ है, हाई स्कूल्स की हद तक भी फैला हुआ है, और वालिदैन ये बात मानते नहीं। लेकिन अगर हम इस चीज़ की बात नहीं करेंगे तो हम इसको कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि हमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर विक्टिम्स नॉट परपेट्रेटर्स। ये जो आइडिया है ना कि जी ये बुरा शख्स है, गलत काम करता है, नाक कटवा दी, तौहीन हो गई, सब गलत है। वो उस एज से गुजर रहे हैं, उस ट्रैप में फंस जाते हैं, साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, कईयों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, और बहुत सी दफ़ा फैमिली ब्रोकन सिस्टम्स की वजह से ये इस तरफ जाते हैं, और फिर ये मामला बद से बदतर होता जाता है। हमारी जो पॉलिसी थी उसके अंदर पहली चीज थी एम्पैथी एंड सपोर्ट। हमने स्टूडेंट्स को ये कहा कि अगर आप इस चीज में मुलविस हैं, कोई भी आप किसी तरह मुलविस हैं, वॉलंटरली आके हमें बताएं, हम आपको अपने प्रोग्राम में डाल के सपोर्ट करेंगे। किसी को रिहैब चाहिए, किसी को सिर्फ वैसे सपोर्ट चाहिए, और आपको कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, ना फैमिलीज के ना यूनिवर्सिटी में। अगर आप हमें नहीं बताएंगे और हम आपको पकड़ लेंगे तो फिर ऑब्वियसली इन्फोर्समेंट होगी और जीरो टॉलरेंस होगी फॉर ड्रग्स। और तीसरी चीज हमने ये की, हमें आइडेंटिफाई ये हुआ कि स्टूडेंट्स का आइडल टाइम, उनका बोर्डम, दैट ऑल्सो क्रिएट्स पीयर प्रेशर कि यार छोड़ो, कुछ नहीं कर रहे, इधर आओ, ये करते हैं। तो हमने स्पोर्ट्स, सोसाइटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट इस जनरेशन का एक पिक्यूलियर एट्रीब्यूट ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। दे वांट टू फील एम्पावर्ड एंड हर्ड। ये हम सारे घरों में भी देखते हैं, माँ बाप बार बार कह रहे हैं जी बच्चे बात नहीं सुनते। ये डंडे वाला मामला खत्म हो गया, दे हैव टू बी हर्ड। तो हमने क्या किया, इस वक्त बीएनयू का कोई स्टूडेंट एक बटन दबा के अपने कंप्यूटर पे डायरेक्टली मेरे से बात कर सकता है, तमाम डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि मैं उनकी बात मानूं, लेकिन दे वांट टू नो कि उनकी कोई बात सुन रहा है, और उससे इतना फर्क पड़ा है कि आई वाज आल्सो अमेज्ड। सो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बीएनयू इज ए फॉर्मली कंप्लीटली ड्रग फ्री कैंपस, और हमने इसके जो बेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल्स बनाए जिसका आपने जिक्र किया है, ये अभी हमने लॉन्च किए हैं। वो क्यों बने? क्योंकि जब हम ये काम कर रहे थे तो हमें ये समझ आई कि हमें बताने वाला कोई नहीं, गाइड कोई नहीं कर रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बाकी जगह से बात करें तो वो भी अपने हद तक कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि किसी इदारे में ऐसी चीज हो, लेकिन बात नहीं होती। हमने ये मैनुअल इसलिए बनाया कि आप हमारे एक्सपीरियंस से सीख लें, इसको एज ए स्टार्टिंग पॉइंट लें। हमने टैबू तोड़ा है, तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड फॉर स्टूडेंट्स जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं,
एंड ड्रग फ्री कैसे करना है कैंपस को, ये 2 मैनुअल्स बना के हमने लॉन्च आपकी किए सारी हैं। एफर्ट्स और अप्रिशिएटेड, ये बहुत अच्छा कदम है डॉक्टर मुईद। मेरा सवाल ये है कि क्या उन परपिट्रेटर्स को टारगेट किया गया है जो सप्लाई कर रहे थे ये सारी ड्रग्स इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, स्पेशली अगर हम BNU की बात कर लें, वहाँ पर सप्लाई कहाँ से आती थी, कौन लोग थे, किन के थ्रू ये सब कुछ हो रहा था, क्या उसको टारगेट किया गया, उस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई है, प्लीज़ वो बताइएगा। अच्छा देखिए, इसके 2 पहलू है ना, एक ऑन कैंपस है और एक ऑफ कैंपस है। तो ऑन कैंपस का तो मैंने आपको बता दिया, ऑफ कैंपस मेरी ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं है एज यूनिवर्सिटी, तो वहां पे आई मस्ट अप्रिशिएट पुलिस, ANF, बाकी जितने इदारे थे उन्होंने 100% BNU की सपोर्ट की टू वर्क ऑन ब्रेकिंग दिस सप्लाई चेन जिसकी आप अभी बात कर रही हैं। मैं आपको ये भी कहूं कि जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है सप्लाई का, आफरीन है। मेरा ख्याल है इस पे पूरा एक पर्चा लिखा जा सकता है कि एक परफेक्ट सिस्टम, डॉक्टर साहब आपको याद होगा वो अभी खातून को भी गिरफ्तार किया गया, वो किस तरह से पूरा नेटवर्क चला रही थी, उनसे तो ताने बाने नहीं माशाल्लाह कोई वो तो कोई अजूबा ही है ना कि उन्होंने तो अपनी ब्रांड भी बनाई हुई थी, वो तो मतलब एक बेहिस सब ह्यूमन लेवल पे चली गई, वो तो इंसान का ज़हन ऐसे सोच ही नहीं सकता। लेकिन जो उस बाकी भी चल रहा है डे टू डे, वो ऐसी तरकीबें हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। बहरहाल हमने उस पर काम किया, उसको ब्रेक किया, लेकिन उससे 2 बातें सामने आई। एक बात ये सामने आई कि ये मामला इतना फैला हुआ है कि कोई BNU में सप्लाई कर रहा है तो वो सिर्फ BNU में नहीं कर रहा, उसके पास पूरा जिस तरह पुलिस की होती है ना बीट सिस्टम, वो सिस्टम बने हुए हैं कि भाई ये इलाका मेरा है, ये आपका है, ये किसी का है, और सिर्फ तालीमी इदारे नहीं, कहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जा रहा है। दूसरी बात ये समझ आई कि उसका बड़ा मसला जो है, जब मैं गवर्नमेंट में था, आपको मालूम है इससे पहले एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ये मैं चीजें ओवरऑल देखा करता था। वो जो बड़ा मसला है वो गवर्नमेंट ने सॉल्व करना है, वो स्टेट कर सकती है, उसमें यूनिवर्सिटी या कोई एक नहीं कर सकता। हमने अपने लेवल पे करना है, एक करके। अगर 280 यूनिवर्सिटीज और बाकी हाई स्कूल ये कर लें, कॉलेजेस कर लें, तो मेरा ख्याल है बहुत सा मामला हल हो जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है इस मामले की, क्योंकि आप रह चुके हैं, NSA रह चुके हैं, गवर्नमेंट लेवल पर है अंडरस्टैंडिंग कि ये इतना ज्यादा खराब हो चुका है मामला? अंडरस्टैंडिंग तो है, मेरा ख्याल है विल भी शायद है, लेकिन ये मामला हल करना उस लेवल पे आसान नहीं है। इसमें इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। ये मामला हैंडल करना आसान नहीं है एक गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि इसका मैं माइक्रो पर्सपेक्टिव है जो डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। लेट्स डाइव इनटू द माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हिच इज कि कूडोस टू बीकन हाउस यूनिवर्सिटी कि आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप उठाया। यूनिवर्सिटीज़ डरती हैं बदनाम होने से कि हमारे बच्चों में ये चीज़ आम है और हम इस चीज़ पे ना काम करें, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ज़रा हमें ड्रग यूज़ और स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर लेके जाएं कि बच्चों को जब आपने वेलकम किया और आपने कहा कि आप हमारे पास आएँ, बच्चों ने इस प्रोसेस को किस तरह से वेलकम किया? क्या बच्चों ने इनिशिएटिव पॉजिटिवली रिसीव किया या आपको फ्रिक्शन का सामना था? अच्छा, पहले तो देखिए ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो है ना वो भी उतना ही डरता है, वो बदमाश नहीं है, वो फंसा हुआ है, जो मैंने आपको बताया। तो यस, यूनिवर्सिटी रेपुटेशन से डरती है, लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, रेपुटेशन भी एंड में बेहतर होती है, एंड वो स्टूडेंट्स जो पहले यहाँ नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, वो भी आते हैं। तो इट्स अ विन विन। स्टूडेंट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया काफ़ी हद तक शुरू में, और वो इसलिए कि उनको ये क्लैरिटी नहीं थी कि हम कितने सिंसियर हैं एज द एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सौ को ये मेरा ख्याल है डर होगा कि यार ये तो एक ट्रैप है, हम जाएंगे और ये पकड़ेंगे और निकाल देंगे। जब पहली एक उसकी लहर आई और फिर बाकियों ने देखा कि नहीं, एक्चुअली ये तो सपोर्ट मिल रही है, और वो मेरे दोस्त जो हैं वो इस लानत से बचना शुरू हो गए हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा, जो पहले आए वो इन्वेस्टर बन गए प्रोग्राम के, उन्होंने आके कहना शुरू कर दिया। सर ये एक शॉर्ट सा पॉइंट मैं एज अ फॉर्मर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा, काम ज़रूर कीजिएगा इस बात पे कि आपकी बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में भी और नामवर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह लम्स और ये महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज़ जो चल रही हैं इस वक्त, इनमें भी कुछ बच्चे हैं जो हम्बल मीडियोकर बैकग्राउंड से आते हैं और वो फाइनेंशियली एट पार आने के लिए अपने सोशल पीयर्स के साथ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और ड्रग स्मगलिंग और ड्रग डिलीवरी नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि गेट से यूनिवर्सिटी कार्ड ले के पास होता है जो भी ड्रग यूनिवर्सिटी के अंदर तक पहुंचता है। तो उन बच्चों के लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्कशॉप्स करें कि ताकि उनके पास हलाल का इतना हो कि हराम से वो दूर हो जाएं। इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ ज़रूर काम कीजिएगा।
बिल्कुल Couldn't ठीक है। agree more, absolutely couldn't agree more. राइट, इन द एंड ये भी बिल्कुल सही बता है। दीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर बीएनयू काम कर रही है और बाकी यूनिवर्सिटी तक क्या दायरा इख्तियार इसका बढ़ाया जाएगा? बिकॉज हमने देखा जो इवेंट हुआ उसके अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी, राना सिकंदर हयात साहब भी मौजूद थे, तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम हो रहा है इस पर? देखें, ये जो बीएनयू का हमने प्रोसेस किया, ये तो ऑब्वियसली हमने खुद शुरू किया, मैनुअल डेवलप हुआ, उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया सपोर्ट थी, उसके बगैर हो नहीं सकता था, एएनएफ एक्सेट्रा। लेकिन मैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज या बाकी मुल्क में नहीं ले जा सकता एज वन यूनिवर्सिटी। तो यस, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक दिस ऑन बोर्ड। उन्होंने बहुत ओपनली सपोर्ट किया इस चीज की। वो इस मैनुअल्स को अब लेके इसको ट्रांसलेट करके इम्प्लीमेंट कराएंगे अपने कॉलेजेस में। बाकी यूनिवर्सिटीज से बात हो रही है, वाइस चांसलर्स वांट टू डू देम देमसेल्व्स, जो मेरे सारे कॉलीग्स हैं। और एचईसी ने, आई आल्सो वांट टू कमेंट, उन्होंने एक नेशन वाइड कमेटी अब बनाई है जिसका मैं पार्ट हूं, जहां से हम बाकी यूनिवर्सिटीज को भी मिला के कोशिश करेंगे कि ये कोई हरफ आखिर तो नहीं है मैनुअल, लेकिन इधर से बात शुरू होगी। तो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, हर कोई ये करना चाहता है। मेरा ख्याल है मसला ये था, मैं खुद, हम ये समझते थे कि ये हो नहीं सकता, इसके शहद की मक्खियों का छत्ता है, इसमें हाथ ना ही डाले तो बेहतर है। बट नाउ ये प्रूव हो गया कि हो सकता है, और फ्रैंकली इतना मुश्किल काम नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी डिटरमिन्ड। स्टूडेंट्स आपकी सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स तो करेंगे ही करेंगे, और असातिज़ा करेंगे। तो ये हो सकता है और इंशाल्लाह होगा, आई एम श्योर इंशाल्लाह होगा। और फॉर्मर टीम जो थी, जिनको लीड करने वाले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भी हमेशा यही बात किया करते थे, और हमें वो जज्बा जो है ना आपके अंदर नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और सारे मामले के ऊपर। मैं जावेद साहब कहते हैं अपनी तन्हाई को पाक करो, बामानी तन्हाई तुम्हारी माशरत जरखेज करती है।